فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। सारी तारीफ़ें बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह के लिए जिसका कोई शरीक नहीं है, लायक ज़ेबा है। बेशुमार दरूद सलाम और तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन ख़ातमुन नबीन जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ़े सालिहीन पर और उन सारे मुसलमानों पर जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान के साथ पैरवी की। मेरे भाई और बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और मोहतरम ख़वातीन, कल 6 दिसंबर है। लोग बड़े शौक़ से, बड़े गम से, मुख्तलिफ अंदाज से बाबरी मस्जिद की शहादत का गम मनाते हैं। कतई नज़र इससे मनाना जायज़ नाजायज़ उस मसले में ना पड़ते हुए हमें देखना है कि जो मसाजिद हमारे ज़िम्मे हैं, जिन मसाजिद की रखवाली हमारे ज़िम्मे है, जो मसाजिद हमारे अंडर में हैं, हम उसकी कितनी देखभाल करते हैं। और ये मौजू मैंने इसलिए भी सेलेक्ट किया था कि मीडिया का एक तबका नौजवानों में ये बात आम करने की कोशिश करता है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए उतनी अहम नहीं है और मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए, कुरान हदीस के दलाइल को सियाक़ व सबाक़ से, पस मंज़र से काट कर इस तरह बयान किया जाता है कि नमाज़ें घर में भी पढ़ सकते हैं। खुद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलतिल अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा, कि सारी सरजमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है और पाकी हासिल करने का, तयम्मुम का ज़रिया बना दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान मस्जिद बनाए। मुसलमान मस्जिद के ताल्लुक़ से इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हों, इस किस्म की बातें जब आम कर दी जाती हैं तो धीरे धीरे हमारे नौजवानों से, नई नस्ल से मस्जिद का जो हकीकी तस्वुर है इस्लाम के ताल्लुक़ से, वो जो है धुंधला पड़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे मध्यम होते 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 मस्जिद का जो असली हकीकी तस्वुर ख़त्म होता चला जा रहा है। तो आइए मैं बताऊं आपको मुख्तसर तौर पर कि मस्जिद इस्लामी तारीख़ में, इस्लामी शरीयत में एक बुनियादी और मरकज़ी हैसियत रखता है। उर्दू के अल्फाज शायद बहुत सारे लोगों को ना समझ में आए, तो बुनियादी कहते हैं बेसिक,
फंडामेंटल और मरकजी यानी सेंट्रल हैसियत रखता है। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम या इससे पहले के जो अंबिया गुजरे थे, उनके यहाँ जो मसाजिद का जो तस्वुर था वो हमें इस बात की रहनुमाई करता है कि दुनिया में सबसे पहले हमें मस्जिद बनानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस जमीन में सबसे पहला घर, सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहली बिल्डिंग जो बनाई गई वो अल्लाह का घर था। इन अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास। वो आदम अलैहिस्सलाम के लिए कोठरी नहीं बनाई गई, आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ्लैट नहीं बनाया गया, आदम अलैहिस्सलाम के लिए विल्ला नहीं बनाया गया, झोपड़ी नहीं बनाई गई। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो भेजा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा, भेजा, तो फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ एक घर भेज रहा हूं, रहने के लिए नहीं, 3 बेडरूम 2 बेडरूम 1 बेडरूम हॉल किचन नहीं, एक घर भेज रहा हूं जिसका तवाफ मेरे अर्श की तवाफ करने के जैसा होगा और उसके इर्द गिर्द उसी तरह नमाज पढ़ी जाएगी जिस तरह अर्श के आसपास बैतुल मामूर के आसपास तवाफ और नमाज पढ़ी जाती है। तो इससे मालूम होता है कि इंसानी जरूरत में से सबसे बुनियादी, सबसे पहली जरूरत यह है कि अल्लाह का घर आबाद किया जाए, अल्लाह का घर कायम किया जाए। तो सबसे पहले इस दुनिया में अल्लाह ने मस्जिद उतारी, अपना घर उतारा जिसका तवाफ हम करते हैं। फिर उसके बाद जो दीगर अंबिया आए, मस्जिद हराम के बाद जो दूसरी मस्जिद बनाई गई मस्जिद अक्सा, जिसे हजरत दाऊद ने बनाया था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तजदीद की थी, रिनोवेशन किया था, जिसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। फिर उसके बाद दीगर आसमानी किताबों में और भी जो है मसाजिद का तस्करा हमें मिलता है। इस्लाम की आमद के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले से अल्लाह का घर मौजूद था, मस्जिद हराम बैतुल्लाह काबतुल्लाह मौजूद था। वहाँ पर किसी मस्जिद की तामीर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं और क़ुबा में टेम्परेरी आरजी क़याम करते हैं, मेरे अल्फाज पर भी गौर कीजिएगा, आरजी टेम्परेरी क़याम करते हैं, तो वहाँ पर भी सबसे पहले अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़ुबा की तामीर करते हैं, मस्जिद क़ुबा की तामीर करते हैं। हालांकि जब इंसान किसी जगह पर आर्जी क़याम करता है, टेम्परेरी तौर पर रुकता है, तो बड़ा थोड़ा सा सामान लेता है, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है, वहाँ पर अपना आधार कार्ड नहीं बनाता, अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनाता है, कुछ भी नहीं करता है। मुझे 2-4 दिन के लिए रहना है, क्या ज़रूरत है मुझे यहाँ जो है परमानेंट जो है बसने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर परमानेंट एक मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद क़ुबा कहा जाता है, और उसकी भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत करेगा और वहाँ पर जो है 2 रकात नमाज अदा करेगा, गोया कि उसने मेरे साथ उम्रा किया। फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़ुबा में कुछ दिनों, क़ुबा नामी मकाम पर कुछ दिनों के क़याम के बाद जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, मदीना पहुँचे, तो सबसे पहला आपका फोकस, सबसे पहली आपकी जो प्रायोरिटी थी वो मस्जिद की तामीर थी। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ आपकी ऊँटनी बैठी,
उसी जगह को मस्जिद के लिए मुंतखब किया और वहां पर मस्जिद की तामीर की इब्तिदा की। ये सारी चीजें हमें बताती है कि इस्लाम में मस्जिद एक बुनियादी और मरकजी हैसियत रखता है। आज हमारे नजदीक मस्जिद सिर्फ नमाज और जो है दूसरे दुरूस या दूसरे कामों के लिए मुख्तस है, लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद एक मरकज़ था, जहां आप बैठते थे, जहां सफ़र से आप वापस आते थे तो आप 2 रकात नमाज पढ़ के घर जाया करते थे, जहां पर आप कैदियों को रखते थे, जहां पर आप अपने मेहमान वफूद से मिलते थे, जहां पर एक सहाबी ने जो तौबा किया तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक सुतून से बांध रखा था। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में फैसला लेते थे, सहाबे कराम के ताल्लुक से जो है पूछगछ किया करते थे। मस्जिद जो है मरकजी हैसियत का हामिल थी। आज मस्जिद कुछ कामों के लिए मुख्तस कर दी गई है। तो मैं कह रहा था कि बुनियादी जरूरत, और आप तारीख देखिए कि उसके बाद मस्जिद नबवी बनने के बाद भी सीरत और तारीख की किताबों में आता है। इमाम अबू दाऊद अपनी किताब मरासील में लिखते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपका ज़माना 23 साल का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में 9 मसाजिद थी, 9, और मदीने के आसपास जो दीगर कबाइल थे वहां पर 22 मसाजिद थी। 9 + 22 31 जो है मसाजिद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी 23 साल में 13 साल अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। 10 साल में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 31 मस्जिद, यानी पर ईयर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 मसाजिद कायम हुई। इसे वैसे ही नहीं है, इमाम अबू दाऊद ने उन मस्जिदों के नामों का भी तस्करा किया है कि फला कबीले में ये मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम ये था, फला कबीले में ये मस्जिद थी, उसका नाम ये था। फिर उसके बाद जब मुसलमानों के उरूज का ज़माना था, मुसलमान बादशाह जहां गए वहां उन्होंने मसाजिद बनाई, वहां पर मसाजिद तामीर की। शहर हैदराबाद में जो नवाब थे, आप देखिए कि उन्होंने जहां बहुत सारी जो है बुराइयां की, महल्लात तामीर किए, 4 मीनार बनाया, ऐश इशरत के जो है सामान मुहैया किए, लेकिन आप उनकी तारीख पढ़िए कि हैदराबाद में कितनी सारी मसाजिद नवाबों ने बनाई है। ये इस बात की दलील है कि मस्जिद मुसलमानों की मरकजी हैसियत का दर्जा रखती है। बेशुमार मसाजिद पंजाब में, बेशुमार मसाजिद जो है मुसलमानों ने बनाई, जो आज़ादी के बाद जो है मसाजिद ढा दी गई, ख़त्म कर दी गई। बहरहाल ये मसाजिद जो बनाई जाती थी उसमें मुसलमानों की सकाफत, मुसलमानों की तहजीब भी नजर आती थी। बड़ी वसी और बड़ी मशहूर मसाजिद जो बनाई गई, उनमें जामे मस्जिद उमवी जो दमश्क में थी, जामे मस्जिद जो कैरवान में थी, जामे मस्जिद जो इस्तांबुल में थी तुर्की में, इसी तरह इस दौर की बड़ी मसाजिद में शाही मस्जिद जो लाहौर में है, फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद में है, और इसी तरह दिल्ली की जामे मस्जिद जो दिल्ली में बड़ी मशहूर मस्जिद, बड़ी आलीशान और पुराने ज़माने के खत्ताती के नमूने के साथ मौजूद है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में बेशुमार चर्च को ख़रीद कर मुसलमानों ने वहाँ पर मस्जिद तामीर की। ये सारी तारीख़ी बातें हमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मस्जिद ही हमारी बुनियादी ज़रूरत है, और जब भी हम किसी जगह का इंतखाब करें, किसी शहर का इंतखाब करें, किसी सोसाइटी का इंतखाब करें, किसी लोकेलिटी का इंतखाब करें, तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर मस्जिद के अजान की आवाज़ आ रही या नहीं, मुझे 5 वक्ता नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। तब कहीं जाकर हम बाबरी मस्जिद का हक अदा कर सकेंगे। आज लोग जज्बात में नारे लगाते हैं, लेकिन आप अपने महल्ले की मस्जिद का जायज़ा लीजिए, अपने शहर की मस्जिदों का जायज़ा लीजिए, अपने मुल्क की मस्जिदों का जायज़ा लीजिए।
उन मसाजिद में नमाजी नज़र नहीं आते हैं। मसाजिद नमाजियों से तरसती है। मस्जिद सिर्फ साल के 1 महीने आबाद रहती है और हफ्ते में 1 दिन आबाद रहती है। फिर इसलिए मसाजिद के जो अखराजात होते हैं, मसाजिद के मेंटेनेंस होते हैं, उसके ताल्लुक से हमारा जो रवैया है, हमारा जो इंटरेस्ट है, ये हमें बताता है कि हम ज़बानी तौर पर जो मस्जिद से मोहब्बत का दावा करते हैं और ये मोहब्बत सिर्फ हमारी ज़बानी होती है। एक मस्जिद के अखराजात होते हैं, इमाम होता है, मुअज्जिन होती है, दीगर मेंटेनेंस होते हैं, वाटर बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, दुरूस होते हैं और जो मस्जिद के जो है दीगर जो मेंटेनेंस होते हैं, माइक का सिस्टम होता है। ये सारी ज़रूरियात के इंतज़ाम के ताल्लुक से हर मस्जिद के ज़िम्मेदार परेशान है। हर मस्जिद के ज़िम्मेदार, हर मस्जिद के ज़िम्मेदार को मुसल्लियों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मेरे भाइयों, हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो माशाअल्लाह 40 से 50 हज़ार या मिनिमम 20 हज़ार के फ्लैट के मालिक हैं, या किराए पर रह रहे हैं, 5 हज़ार 10 हज़ार रूम के किराए पर रह रहे हैं। हर शख्स के पास एक बाइक है, मोटरसाइकिल है मिनिमम, और हर शख्स के पास मिनिमम 10 हज़ार का मोबाइल मौजूद है। लेकिन जहाँ मस्जिद में जुमा के चंदे के कलेक्शन की बात आती है, हमारे जेब से बमुश्किल 10 रुपया 20 रुपये निकलता है और फिर हम एहसान जताते हैं कि मस्जिद जो है हमारी थी, उसे उठा दिया गया। अब उसे हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से जायज़ और नाजायज़ तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, और जायज़ और नाजायज़ तरीक़े इख्तियार करने की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू पर डाका डाला जाता है, उसे पामाल किया जाता है। मेरे भाइयों, आपके हाथ में जो है, आप जिसके ज़िम्मेदार हैं, आपकी जहाँ तक ताकत है, उन मसाजिद का ख्याल कीजिए और ये तस्वूर दीजिए कि हाँ, हमें मस्जिद से मोहब्बत है, मस्जिद के ज़िम्मेदारों से, मस्जिद के मेंटेनेंस से, मस्जिद के अखराजात से हमें मोहब्बत है। हम उसकी अदा करने के जो है खुद कफील बन सकते हैं। मेरे भाइयों, ये जो है मस्जिद का तस्करा था पुरानी तारीख में, पुराने जो है सीरत की किताबों में। अब आइए हम देखें कि मस्जिद का तस्वुर इस्लामी शरीयत में क्या है। मेरे भाई और बुजुर्गों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद का तस्करा 28 मरतबा किया है। 28 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। यकीनन मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को बनाने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसे लोग हिदायत याफ्ता होंगे। इसी तरह बेशुमार मकामात पर कुछ चीज़ों का मैं तस्करा करूँगा। एक दूसरी आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। ऐ बनु आदम, हर मस्जिद के जाने के वक्त ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करो, ज़ेब व ज़ीनत अपनाओ, अच्छा लिबास पहनकर, अच्छे कंडीशन में, अच्छे पोजीशन में, अच्छे पोस्टर में आप मस्जिद में आओ। हम दावतों में, पार्टियों में और जो दोस्तों से मुलाकात के वक्त अच्छा लिबास इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत बनकर, दाढ़ी में जो है कंघी करके, बाल जो है अच्छे से जो है सजा कर अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं। लेकिन जब मस्जिद में अजान होती है, बहुत सारे नमाजी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक उनकी नमाजों को कबूल फरमाए। ऐसे ही नाइट ड्रेस में जिसमें आप सोए हुए पहनकर चले आते हैं, कभी सतर का ख्याल नहीं रहता है, ऐसे जो है पैंट, ऐसे जो है लोअर जीन्स पहनकर आते हैं कि आपकी शर्मगाह नौज़ बिल्लाह पीछे वाले मुसल्लियान को नजर आती है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, बनु आदम, हर मस्जिद के वक्त ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करो। और एक बड़ी प्यारी आयत, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिद की जो जिम्मेदारी है, मस्जिद जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सुन लो, सारी मसाजिद अल्लाह की है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद किसी की मिल्कियत नहीं होती है, मसाजिद अल्लाह की मिल्कियत है। लिल्लाह,
फला तदउ मअल्लाहि अहदा, तो मस्जिद में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे को पुकारना नहीं चाहिए। ये मस्जिद की असल जो है ज़रूरत है, मस्जिद असल में इसी के लिए बनाई गई है। अहादीस की किताबों में भी बेशुमार अहादीस में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का तस्करा किया है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में 50 चैप्टर्स 50 अबवाब में के मस्जिद के मसाइल और मस्जिद का तस्करा किया है तफसील से, जिसमें चंद रिवायतें अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, किसी मस्जिद की तरफ खुसूसी नीयत के साथ इबादत की नीयत से सफ़र करना जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स इस नीयत से कि मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज का बड़ा सवाब है, हैदराबाद की मक्का मस्जिद हराम नहीं, इस नीयत से वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाता है तो जायज़ नहीं है। हाँ, आपकी दुकान वहाँ पर है, हाँ आप जुमा में गुजर रहे तो और जुमा की नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज के लिए चले गए, नमाज अदा कर लिए, यह आपके लिए जायज़ है। लेकिन खुसूसी एहतमाम के साथ कि बड़ी पुरानी मस्जिद है, वहाँ पर जाएंगे तो अल्लाह शायद मुझे ज़्यादा सवाब देगा, या नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, वहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, उन कब्रों की ज़ियारत भी नसीब हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में नऊज़ बिल्लाह वो नमाज आपके लिए वबाले जान हो जाएगी, शिर्क का ज़रिया हो जाएगी। 3 मसाजिद ऐसी हैं जिसमें सवाब की नीयत से सफ़र करना जायज़ है। पहली मस्जिद हराम, जहाँ पर एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। दूसरी मस्जिद नबवी, जिसमें एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है। तीसरी है मस्जिद अक्सा, जिसमें एक नमाज का सवाब 500 नमाज के सवाब के बराबर है। हर मसाजिद की अलग अलग तारीख है। मस्जिद अक्सा एक ऐसी मस्जिद है जिसमें सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी है, सारे अंबिया ने। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा व मेराज के वक्त वहाँ पर सारे अंबिया की इमामत की है। इस हैसियत से मस्जिद अक्सा के एक अलग जो है फजीलत साबित होती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की सआदत नसीब फरमा। इसी तरह बहुत सारी अहादीस में मस्जिद का तस्करा है, मस्जिद की अहमियत का तस्करा है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, बड़ी प्यारी हदीस है। आप फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, सारी ज़मीनों में सबसे प्यारी, सबसे पसंदीदा जगह, सबसे प्यारी ज़मीन, सबसे प्यारा मकाम अल्लाह की मसाजिद है। आज हमारी मसाजिद जो है खाली होती है। रमज़ान के महीने में देखिए तरावी में 100-200 लोग हैं और वही मुसलमान हज़ारों की तादाद में चार मीनार के बाज़ार में नज़र आ रहे हैं। शॉपिंग में जो हमारी ख़वातीन नज़र आ रही हैं और उन्हें जो है नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई अच्छी जगह की तलाश हो, अच्छे लोगों की तलाश हो, अच्छे जो है सोबत की तलाश हो, तो मस्जिद जो है सबसे बेहतरीन ज़रिया है। वह अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और ज़मीन में सबसे बदनसीब, सबसे ख़राब, सबसे नापसंदीदा जगह है वह है बाज़ार हैं। आज मामला उल्टा हो चुका है। हमारे नज़दीक सबसे महबूब जगह बाज़ार है और सबसे कम तर जगह हमने मस्जिदों को दिया है। वक्त मिला तो नमाज पढ़े, वक्त नहीं मिला तो नमाज को चट करते चले गए। इसी तरह मसाजिद की फजीलत में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बश्शिरिल मश्शाईन फी ज़ुल्म इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम यौमल क़ियामा। रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में मस्जिद की तरफ चल के आने वाले लोगों को के लिए क़यामत के दिन कंप्लीट रोशनी का इंतजाम किया जाएगा। आप बशारत दे दीजिए। आज भी देहातों में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या है और वहाँ पर शट डाउन हो जाता है, या हमारे शहरों में भी
कभी कभी सुबह के वक्त जो है लाइट जो है कट कर दी जाती है। ऐसी सूरत में अंधेरे में अगर कोई शख्स मस्जिद की तरफ आता है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसे कंप्लीट रोशनी मुहैया की जाएगी। मेरे भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी अहादीस है, मसाजिद के अलग मसाइल हैं, उसका तस्करा जो है अहादीस की हर किताब में, बुखारी में, इमाम मुस्लिम में, इमाम तिरमिज़ी की किताब में, इसी तरह कुतुब सित्ता की हर किताब में हज़ारों अहादीस मौजूद हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद की अहमियत को समझने, मस्जिद को अपनाने, मस्जिद में अपना दिन रात बसर करने, मस्जिद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।